आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ में हूं वंदना स्ट्रोहे। नमस्कार, मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बढ़ेंगे शुरुआत सुपरफास्ट खबरों से। दिल्ली में डेमोग्राफी चेंज पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक में दिए विशेष आयोग को सीमा और शहर का दौरा करने के निर्देश। देश भर में डेमोग्राफी बदलाव का आकलन करेगी टीम। तेलंगाना में स्थित एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल में 217वें कोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया निरीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स एकेडमी में 270वें फोर्स की पीपिंग और कमीशनिंग सेरेमनी के दौरान नए कमीशन हुए अधिकारियों को बधाई दी। शिमला में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने चौड़ा मैदान में आयोजित स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान किया। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने चौड़ा मैदान में आयोजित स्वच्छता अभियान के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का युवा हुंकार अभियान 17 जून को कोटा से होगी देशव्यापी छात्र सम्मेलनों की शुरुआत। भोपाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी में खिलाड़ियों से बातचीत की है और इसी दौरान मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग से भी मुलाकात हुई। अभिषेक बनर्जी के घर रात 3 बजे पुलिस की रेड हुई। 4 घंटे तक चली तलाशी। बाहर सेंट्रल फोर्स के जवान खड़े रहे। दरवाजा नहीं खुला तो ताला तोड़कर अंदर गई पुलिस। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की फिर बड़ी मुश्किलें। बिजनेसमैन संजय कुमार सिंघल ने अभिषेक के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। बनर्जी के चुनावी भाषणों में डराने धमकाने वाली बातें कहे जाने का आरोप। टीएमसी विधायक मदन मित्रा के ठिकानों पर छापेमारी। नगरपालिका भर्ती घोटाले में ईडी की कार्रवाई। 125 अवैध नियुक्तियों का है मामला। छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऑक्सीजोन में आयोजित वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लिया। एसआईआर में 30 करोड़ वोटर कार्ड में धुंधले फोटो हटेंगे। अब मकान नंबर की जगह 00 नहीं लिखा जाएगा, पता दर्ज होगा। भोपाल एटीएस ने संदिग्ध स्लीपर सेल फराज को पकड़ा है। पाकिस्तानी टेररिस्ट ने टारगेट किलिंग के लिए चुना था। अफगानिस्तान में सीक्रेट ट्रेनिंग की थी प्लानिंग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश। एनएच 144 पर लसाना में भूस्खलन हुआ। पुंछ और जम्मू के बीच सड़क पूरी तरह से बंद। मलबा हटाने का काम जारी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान। पंजाब की जनता बीजेपी सरकार बनाने का मन बना चुकी है। आप सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। आपने भ्रष्टाचार, नशा और बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया। चंडीगढ़ में मेडिकल स्टोर पर फायरिंग। 3 हमलावरों ने कैशियर पर बरसाई गोलियां। काउंटर पर बैठे कैशियर को गोली मारी। वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप। एफएसएसएआई ने फूड पैकेजिंग में स्टेपलर पेन तार के इस्तेमाल पर बैन लगाया। अभी केक की सजावट और मिठाई के डिब्बों पर होता है इस्तेमाल। भारतीय सेना को मिलेगा नया सेना प्रमुख। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे अगले सेना प्रमुख। भारत सरकार ने नियुक्ति को मंजूरी दी। मैगी के पैकेट में कीड़े मिलने पर नेस्ले को नोटिस। एफएसएसएआई ने बैच मार्केट से हटाने के आदेश दिए। केएफसी, फ्लिपकार्ट से भी जवाब मांगा। प्लेन के टॉयलेट स्पीकर से 4 करोड़ का सोना जब्त हुआ। 2 थैलियों में 24 सोने के बिस्किट मिले। दुबई से अहमदाबाद पहुंची थी फ्लाइट। दिल्ली में बिजली महंगी हुई। 1 से 3.5% तक महंगी हो सकती है बिजली। 500 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च पर आएगा बढ़ा बिल। जून का बिजली बिल नई दरों के साथ आएगा। हिमाचल में ड्रोन से डॉक वितरण का सफल ट्रायल। मंडी ऐसा करने वाला देश का पहला डाकघर बना। 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय। असम के जोरहाट एयरबेस पर एयरफोर्स का विमान क्रैश। लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा। हादसे में 5 जवान शहीद। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे में गबन का मामला। जांच के दायरे में आए कई कर्मचारी। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही एसओजी की टीम। सूत्रों के हवाले से खबर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी का गठन। शासन ने बनाई 3 सदस्यीय विशेष टीम। आईएएस विजय विश्वास पंथर, आईपीएस किरण एस समिति में शामिल। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर बोले नृपेंद्र मिश्र। कहा, मैं केवल निर्माण देखता हूं और कुछ नहीं। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने किया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के चंबल जाने वाले बयान पर पलटवार। कहा कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी का मूल आधार उगल गए हैं। सहारनपुर की बेहट रोड पर दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई। गाजीपुर में भीषण सड़क हादसा। 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है। सड़क हादसे में 3 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जांच जारी। पुणे में सहकर्मियों से तंग टीसीएस कर्मचारी के सुसाइड मामले में पुलिस ने तेज की जांच। सुसाइड नोट में लिखे 3 नामों वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा। अमित ब्रह्मे ने 2 जून को की थी आत्महत्या। नोएडा कमिश्नर के निर्देशन में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नोएडा समेत एनसीआर में वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का हुआ खुलासा।
मध्य प्रदेश के उमरिया में बाघ के हमले से युवक की जान गई, लोगों में दहशत। इसी शुक्रवार को बाघ के हमले से हुई थी महिला की मौत। कल्याण के टिटवाला में चौल माफियाओं का आतंक, हफ्ता नहीं देने पर बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर की तोड़फोड़, नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की भी कोशिश। कानपुर में मानसून से पहले नाला सफाई को लेकर महापौर ने अधिकारियों की बैठक ली, लापरवाही मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। हाथरस में 4 साल पहले हुई महिला की हत्या का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, महिला के पति ने ही की थी दोस्त के साथ मिलकर हत्या, जमीन में दफन कंकाल को निकाला। कानपुर में बीजेपी पार्षद पति गुंजन लाल शर्मा के साथ हुई मारपीट, इलाके के दबंगों ने सड़क पर गिराकर पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। पटना के बिकमान भवन के 13वीं मंजिल पर लगी आग, 13 मंजिल पर बेल्ट्रोन के ऑफिस में लगी आग, दमकल की 17 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया काबू। पौड़ी में स्वरोजगार की मिसाल बनकर उभरे पौड़ी के जमरिया के 2 किसान, आधुनिक तकनीक के जरिए कर रहे सेबों की बागवानी। पटना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिस पदाधिकारी जख्मी, अपराधी मौके से फरार। हापुड़ में कपूर बनाने की केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग, आधा दर्जन गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। गाजियाबाद में 50,000 का इनामी बदमाश, पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, बदमाश के दोनों पैर में लगी गोली, पुलिस ने बदमाश को घायल अवस्था में अस्पताल में कराया भर्ती। बिजनौर में प्रेमी ने शादी की जिद करने पर अपनी तलाकशुदा प्रेमिका की हत्या कर दी, हत्या कर शव को खेत में दफनाया, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिरोजाबाद में सुनार से 50 से 60 लाख रुपए के आभूषण की लूट, अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने सुनार की आंखों में झोंकी लाल मिर्च, थैला छीनकर मौके से फरार, शिकायत मिलने पर जांच में पुलिस की टीम। संभल में प्रेम प्रसंग के शक में बहन की गोली मारकर हत्या, बहन की हत्या के बाद युवक मौके से फरार हुआ, मां की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू की। लखनऊ में विभूति खंड में संचालित हो रहे फर्जी कॉल सेंटर का हुआ खुलासा, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार, मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन। आजमगढ़ में तेज रफ्तार के कहर ट्रेलर से टकराई कार, भीषण हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, एक गंभीर रूप से घायल हुआ, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, बस में पीछे से घुसी कार, हादसे में कार सवार लोग जख्मी, मामले की जांच जारी। गोंडा इंडियन बैंक में हुए करोड़ों के घोटाले का मामले में बैंक के 69 अधिकारियों कर्मचारियों पर एफआईआर, बैंक के सचिव ने दर्ज कराया मुकदमा। जौनपुर में शराब के नशे में लिप्त पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, वीडियो वायरल से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका ने वेनेजुएला में स्ट्राइकर आपराधिक गिरोह के सरगना को ढेर किया, ट्रंप ने वीडियो जारी किया। पीओके में अब तक 46 प्रदर्शनकारियों की मौत, 1100 गिरफ्तार, शरणार्थी सीटें खत्म करने के लिए आंदोलन, पाकिस्तानी सेना कर रही विरोध। पाकिस्तान का बजट हुआ पेश, सरकार ने कहा कर्ज सबसे बड़ी चुनौती, हर साल ब्याज की किस्तें चुकाने में 8 लाख करोड़ खर्च होंगे। अमेरिका के टेक्सास में गोलाबारी, 1 की मौत, 9 से ज्यादा घायल, पुलिस ने रोबोट की मदद से हमलावर को मार गिराया। अमेरिका और ईरान की डील को लेकर शहबाज शरीफ का बड़ा बयान, कहा हम शांति समझौते के करीब हैं, 24 घंटे के भीतर शांति समझौता संभव, समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप में 96 साल पुरानी हिस्ट्री रिपीट, अमेरिका ने पराग्वे को 4-1 से हराया, कनाडा और बोस्निया मैच में हुआ था विवाद। भारतीय बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम का टेस्ट हुआ कामयाब, 5000 किलोमीटर से आ रही मिसाइल मार गिराएगा, ये तकनीक हासिल करने वाला भारत 5वां देश बना। भारत के खिलाफ पहली बार वनडे सीरीज खेलेगा अफगानिस्तान, हार्दिक को बिना यहाँ पर उतरेगी टीम, धर्मशाला में बारिश की संभावना। नेपाल में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, हादसे में 8 लोगों की मौत हुई, 16 लोग घायल हुए। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में मेजबान इंग्लैंड की जीत से शुरुआत, श्रीलंका को 87 रन से हराया, वॉटहॉर्स का शतक, फेयर कैप को 4 विकेट। वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई ने शतक लगाया, 10 साल के आशीर्वाद ने 21 बाउंड्री लगाई, पिता ने कहा 2 साल में वैभव जैसा खेलेगा। कैन विलियमसन का इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, न्यूजीलैंड को WTC खिताब जिताया, देश के लिए सबसे ज्यादा 48 शतक लगाए। नईम हसन ने चटगांव पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए, स्पिनर ने कहा गला पकड़कर गाड़ी में बिठाया, फिर पीटा, बांग्लादेशी बोर्ड भड़का। हरियाणा के सीएम सैनी कंगना रनौत संग देखेंगे मूवी, एक दिन पहले दिल्ली में मुलाकात पर बना प्लान, BBV के स्पेशल शो में पहुंचेंगे। दिव्यांका त्रिपाठी ने शेयर की जुड़वा बच्चों की पहली तस्वीर, पोस्ट में लिखा मुझे चुनने के लिए शुक्रिया, शादी के 10 साल बाद पेरेंट्स बने। बिरयानी के 370 वसूलने वाले वीडियो पर बोले देवेंद्र फडणवीस, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए, कॉमेडियन प्रणीत समेत 3 पर मुकदमा दर्ज। महिला आयोग का प्रणीत मौर्य, हिमांशु जांगड़ा को नोटिस, सेजल परिवार के कमेंट्स पर आमसा ने कार्रवाई की मांग की, तीनों पर एफआईआर।
कॉमेडियन प्रणीत मौर्य ने अश्लील कॉमेडी करने पर माफी मांगी, कहा कि मैं चाहता तो रोक सकता था, मेरी गलती थी। फिल्म काला हिरण के मेकर्स को नोटिस, सलमान दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे, मूवी की रिलीज और प्रमोशन रोकने की मांग की है। हरियाणवी सॉन्ग कॉलेज वाली छोरी पर विवाद, कंडक्टर बोले लड़कियों के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल।